गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आज से हम क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको समझनी है। पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। एक होता है सर सीपी, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। एक होता है एसपी, जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य। एक होता है एमपी, जिसे हम कहते हैं मार्क प्राइस। इसका मतलब होता है अंकित मूल्य। एक होता है लॉस, जिसे हम कहते हैं हानि। एक होता है प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं लाभ। एक होता है डिस्काउंट, जिसे हम कहते हैं छूट या बट्टा, जिसे हम कहते हैं छूट या बट्टा। मैं कहूं सर प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है जब हम एसपी में से सीपी घटाते हैं, प्रॉफिट होता है। मैं कहूं सर लॉस क्या होता है, तो सीपी में से एसपी घटा दो, ये लॉस होता है। अगर आप यहीं से फॉर्मूला बनाना चाहें तो और फॉर्मूला बन जाएंगे। मैं कहूं सर सीपी और क्या हो सकता है, तो सीपी हो सकता है एसपी माइनस प्रॉफिट। यहां से सीपी क्या हो सकता है, यहां से सीपी हो सकता है एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस हो सकता है। अब मैं कहूं आपसे प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। मैं कहूं आपसे लॉस परसेंटेज बताओ, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये बेसिक कहानी होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, बेसिक कहानी होती है। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देने वाली हैं। पहली चीज, लॉस या प्रॉफिट, वास्तव में सीपी पर होते हैं। लॉस या प्रॉफिट की मैं बात करूं तो ये रियली में सीपी पर ही होते हैं। अब ऐसा नहीं कि ऑलवेज सीपी पर ही होंगे, इन्हें वो काउंट एसपी पर भी कर सकता है, किसी और पर भी काउंट कर सकता है। लेकिन अगर रियली में देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमेशा सीपी पर माने जाते हैं। इसलिए मैंने लिखा है सर प्रॉफिट परसेंट का मतलब प्रॉफिट होगा किस पे होगा, सीपी पर होगा। लॉस होगा ये भी किस पर होगा, सीपी पर होगा। तो ऑलवेज सीपी पर काउंट किए जाते हैं जब तक सवाल कहे ना। सवाल क्या है, एसपी पे काउंट करना है तो एसपी पे काउंट करेंगे, किसी और पे काउंट करवाए तो वहां काउंट करेंगे। अब कुछ और चीजों को समझाता हूं मैं। मैंने कहा सर प्रॉफिट हुआ है 20% का, तो फ्रैक्शन बनाएंगे। 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। तो नीचे वाला नंबर ऑलवेज सीपी बनेगा, ऊपर वाला नंबर प्रॉफिट बनेगा। एक एक चीज लिख सकता हूं सर, सीपी अगर 5 होगा, प्रॉफिट 1 होगा, तो एसपी 6 हो जाएगा। एसपी क्या हो जाएगा,
6 हो जाएगा। यहां से हम रेशियो लिख देंगे। मैं कह दूं सर लॉस है 20% का, यहां से फ्रैक्शन 1/5 होगी। ये 5 सीपी बनेगा, एक क्या बनेगा, लॉस बनेगा। मैं फिर से लिखना चाहूं सर, सीपी क्या होगा, 5 होगा, लॉस क्या होगा, 1 होगा, तो एसपी क्या होगा, 4 होगा। 5 रुपए में खरीदा है, एक का लॉस पे बेच रहे हैं, तो कितने में बेचेंगे, 4 में बेचेंगे। तो यहां से सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस सब कुछ लिखा जा सकता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैं कहूं सर प्रॉफिट जो है वो 20% का है, इसका मतलब होगा कि सीपी अगर आपने 100% मान लिया है तो जो एसपी होगा वो 120% होगा। प्रॉफिट हमेशा जुड़ता है। अगर मैं कह दूं आपसे लॉस 20% का है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर सीपी अगर 100% होगा तो जो एसपी होगा वो 80% होगा, जो एसपी होगा वो क्या होगा, 80% होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं चीजों को। तो 20% का लाभ ही हो रहा है, इसका मतलब 20% एक्स्ट्रा चाहिए। तो 100 अगर सीपी है तो 120 प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 20% लॉस पे बेच रहा हूं तो इसका मतलब 20 रुपए लॉस होगा। 100 में अगर खरीद रहे हैं तो 80 में आप बेच रहे हैं, ये चीज होंगी। यहां से भी कर सकते हैं सवाल को, यहां से भी कर सकते हैं सवाल को। मैं आता हूं कुछ बेसिक बेसिक से सवालों पर और देखते हैं सर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सवालों की। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किसी वस्तु को 660 रुपए में बेचने से 10% लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले मैं करूंगा कि 10% की जो फ्रैक्शन है वो 1/10 होगी। तो मैं कहूं सर सीपी कितना बनेगा, तो 10 बनेगा। प्रॉफिट कितना होगा, 1 होगा। एसपी कितना होगा, 6 होगा। सवाल कह रहा है एसपी 6 नहीं है, 660 है। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 110 होगी। तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 10 गुणा 110, 1100 होगा। 10 गुणा 110 क्या होगा, 1100 होगा। चलिए, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। मैं एक और तरीके से कर सकता हूं सवाल को। मैं कहूं सर मैं सीपी को 100% मान लेता हूं, तो 10% प्रॉफिट पे बेचना है तो जो एसपी होगा वो 110% होगा। अगर 110% की वैल्यू आपको 660 दे रखी है तो मैं कहूं भाई 1% की वैल्यू क्या होगी, तो 6 होगी। 1% की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। 1% की वैल्यू 6 होगी तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100 गुणा 6, 600 हो जाएगी। 100 गुणा 6 कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। आप यहां से कर सकते हैं सवाल को। पिछली बार शायद गलत बता दिया था क्वेश्चन, एक बार फिर से देखते हैं।
10% की फ्रैक्शन 1/10 होगी। सीपी अगर 10 होगा, प्रॉफिट 1 का होगा, तो एसपी जो होगा 11 होगा। 11 यूनिट की वैल्यू 660 है, 1 यूनिट की वैल्यू 60 होगी। 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुणा 60 यानी 600 होगी। ऐसे कर सकते हैं, या अभी जो बताया था ऐसे भी कर सकते हैं। सर 100% की जो वैल्यू है वो सीपी होगा, 10% प्रॉफिट बेच रहे हैं तो 110% की जो वैल्यू होगी वो एसपी होगी। 110% अगर 660 के बराबर है, 1% की वैल्यू 6 होगी, तो 100% की वैल्यू 600 होगी। 100% की वैल्यू 600 होगी। आते हैं सर सवाल नंबर 2 पर। 720 रुपए में बेचने से 40% हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 40% की जो फ्रैक्शन होगी वो 2/5 होगी। मैं कहूं सीपी अगर 5 यूनिट होगा, लॉस 2 यूनिट होगा, एसपी 3 यूनिट होगा। सवाल कह रहा है ये 3 नहीं है, 720 है। 1 यूनिट की वैल्यू 240 होगी, 5 यूनिट की वैल्यू गुणा 240 1200 होगी। ऐसे भी कर सकते हैं सर, अगर मैं कहूं सीपी 100% है, मैं 40% लॉस पे बेच रहा हूं, तो एसपी जो होगा वो 60% होगा। अगर 60% की वैल्यू 720 है, 0 से 0 कट जाएगी, 1% की वैल्यू क्या होगी 12 होगी, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100 गुणा 12 1200 होगी। यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मिलते हैं सर अगले सवाल से। एक आदमी एक किताब 1500 रुपए में खरीदता है, 20% की हानि होती है, तो किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। आते हैं सर 20% की जो फ्रैक्शन होगी वो 1/5 होगी। सीपी अगर 5 होगा, प्रॉफिट अगर 1 होगा, एसपी 6 होगा। सवाल कह रहा है कि 1500 रुपए में खरीदता है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 1500 है, 1 यूनिट की वैल्यू 300 होगी, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुणा 300 1800। यही सवाल का आंसर होगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं सर, सीपी 100% है, एसपी कितना होगा, 20% लॉस पर बेचेगा तो 80% होगा। अगर 100% की वैल्यू 1500 है, 1% की वैल्यू 15 होगी, तो 80% की वैल्यू 80 गुणा 15 1200। 1 मिनट, लॉस पे बेच रहा है ना, मैंने प्रॉफिट कर दिया है। लॉस 1 का होगा, तो एसपी जो होगा वो 4 होगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुणा 300 1200 होगा। 15 अट्ठे 120, यहां से भी 1200 होगा, यहां से भी क्या होगा 1200 होगा। चलिए अगले सवाल को आप लोग अटेम्प्ट करिए जल्दी से। एक मोबाइल 1200 रुपए में खरीदता है, 25% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सीपी अगर मैं 100% मान लूं, तो 100% की वैल्यू 1200 है, 1% की वैल्यू 12 होगी। एसपी जो होगा वो 25% ज्यादा है, तो 125%। इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, तो 125 गुणा 12, 12 पंजे 60, 12 दिन 24 36, 12 कन 12 और 3 1500। सवाल का आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते हैं सर, 25% की फ्रैक्शन बना जाओ, 1/4 होगी। सीपी अगर 4 यूनिट होगा, प्रॉफिट 1 यूनिट होगा, तो एसपी जो है वो 5 यूनिट होगा। सवाल कह रहा है सीपी 4 नहीं 1200 है, 1 यूनिट की वैल्यू 300 होगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 300 1500 होगी। 5 गुणा 300 1500 होगी। चलिए अगले सवाल पे आइए। एक दुकानदार अपना माल विक्रय मूल्य के 106 से 2/3% लाभ पर बेचता है। इस बार जो प्रॉफिट हो रहा है वो एसपी पर नहीं सर, सीपी पर नहीं, एसपी पर हो रहा है।
अगर वो एसपी के 6 से 2/3% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट हो रहा है इस बार एससीपी पर नहीं हो रहा है, इस बार वो एसपी पे हो रहा है। तो मैं कहूँ 6 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/16। इसका मतलब है कि अब ये नीचे वाली जो संख्या होगी वो सीपी नहीं सर एसपी होगा। तो एसपी अगर 16 होगा तो प्रॉफिट 1 होगा, प्रॉफिट अगर 1 होगा तो सीपी 15 होगा, सीपी अगर 15 होगा, 1 मिनट गलत कर रहे हैं हम, इसकी जो फ्रैक्शन होगी 1/15, एसपी जो होगा वो 15 होगा, प्रॉफिट जो होगा वो 1 होगा, तो सीपी जो होगा वो 14 होगा। अब कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट है इसको सीपी पर काउंट करो, तो एक का प्रॉफिट है 14 पर, तो 100 पर कितना, 1/14 का मतलब होगा 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7% इस सवाल का आंसर होगा। एक्चुअल में ये करता क्या है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। ये करता क्या है, जैसे मैं कहूँ आपसे कि कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और 120 रुपए में बेच दी, तो मैं कहूँ सर यहां से प्रॉफिट हुआ कितना, तो प्रॉफिट होगा 20 का। अब मैं कहूँ प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो इस प्रॉफिट को हम एक्चुअली सीपी पर काउंट करते हैं, तो 20/100, 100 पर ही काउंट करना है, तो 20% होगा। अब सवाल करेगा क्या कि इस प्रॉफिट को सीपी पर काउंट न करके एसपी पर परसेंटेज निकाल जाएगा। अगर मैं एसपी पर परसेंटेज निकालूं, एसपी पर परसेंटेज निकालूं, तो 20 का प्रॉफिट 120 पे कर देते हैं, तो 100 पर कितना, तो 20 सेकंड 20 और 20 छिक्के 120, 1/6, और 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3%। अब ये जो प्रॉफिट है ये एसपी पर है और ये जो प्रॉफिट है ये सीपी पर है, तो सीपी पर जो प्रॉफिट होता है ये रियल होता है, सीपी पर जो प्रॉफिट होता है ये रियल होता है। अब वो इसको दे देगा, इस वाले को तुमसे पूछ लेगा, अगर वो इसको दे देगा तो मैं यहीं से सॉल्व करूंगा कि प्रॉफिट सर 16 सही 2/3% है, तो इसकी फ्रैक्शन बना दूंगा 1/6, और ये जो प्रॉफिट है ये एसपी पर है। अगर ये प्रॉफिट एसपी पर है तो मैं कह दूंगा सर एसपी 6 होगा, प्रॉफिट 1 होगा, तो सीपी कितना हो जाएगा 5। तो अब मैं इस एक प्रॉफिट को इस सीपी पर काउंट करूंगा, तो सर एक का प्रॉफिट होगा 5 पर, तो 100 पर कितना, इस सवाल का आंसर क्या होगा 20%। और ये जो 20% है ये रियल है, ये जो 20% है ये रियल है, ये जो 16 से 2/3% था ये रियल नहीं था। अगले सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति अपना माल विक्रय मूल्य के 57 से 1/7% हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए। सर वास्तविक हानि होगी कहाँ, सीपी पर, और ये हानि कहाँ हो रही है सर एसपी पर। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन तोड़ते हैं, इसकी फ्रैक्शन होगी सर 4/7। मैं कहूं एसपी कितना होगा तो 7 होगा, मैं कहूं लॉस कितना होगा तो 4 होगा, मैं कहूं फिर सीपी कितना होगा, 7 में बेच के 4 का लॉस हो रहा है तो 3 होगा। वास्तविक हानि प्रतिशत आप लोगों से पूछा गया है, 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन 4/7, एसपी 7 होगा, लॉस 4 होगा, तो सीपी कितना होगा, सॉरी गलत लिख दिया, सीपी कितना होगा सर 11 होगा, 11 में खरीद के 4 का लॉस खाएंगे तभी तो 7 में बेचेंगे। अब कह रहा है कि वास्तविक हानि प्रतिशत बताओ, तो सर 4 का लॉस है 11 पर, तो 100 पर कितना। तो आप जानते हैं सर 1/11 की जो परसेंटेज होती है वो होती है 9 सही 1/11%, और आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर जाओ, तो 9 चौके 36, तो 36 सही 4/11% इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सवाल से।
एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% लाभ की गणना करता है, दूसरा विक्रय मूल्य पर, दोनों 3,000 रुपए में बेचे गए माल पर 20% है, 20% के लाभ का दावा करते हैं, तो उनके लाभ में अंतर बताएं। एक काउंट करता है सीपी पर, एक काउंट करता है एसपी पर, लेकिन जो आर्टिकल बेचा गया है वो 3,000 रुपए में बेचा गया है। कहां बेचा गया है? 3,000 रुपए में। मैं लिख लेता हूं, मैं सीपी पर बात करता हूं तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 20%। फ्रैक्शन होगी सर 1/5, तो यहां से सीपी 5 होगा, प्रॉफिट 1 होगा, एसपी 6 होगा। अब मैं एसपी पर जो लाभ कमा रहा है उसको चेक कर लेता हूं, ये इसको भी 20% का ही लाभ, इसकी फ्रैक्शन 1/5 होगी। ये एसपी पर अगर लाभ हो रहा है तो नीचे वाली संख्या एसपी बनेगी, तो मैं कहूं सर एसपी कितना बनेगा? तो 5 बनेगा। प्रॉफिट कितना बनेगा? तो 1 बनेगा। तो सीपी कितना बनेगा? तो 4 बनेगा। यही कर सकता हूं मैं यहां से, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। सवाल कह रहा है कि कोई चीज 3,000 रुपए में बेची गई है और इस 3,000 रुपए पर ही उनको प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अगर 3,000 में दोनों के लिए बेची गई है, इसका मतलब दोनों का एसपी सेम कर जाओ। सेम करेंगे तो मल्टीप्लाई यहां 6 से कर देते हैं, यहां भी मल्टीप्लाई 6 से, यहां भी मल्टीप्लाई 6 से, यहां मल्टीप्लाई 5 से, यहां मल्टीप्लाई 5 से, और यहां मल्टीप्लाई 5 से। सवाल कह रहा है कि इन दोनों के लाभ में अंतर बताओ। सर लाभ को देख लेता हूं मैं, लाभ में कितने का अंतर आ रहा है। यहां से देखा जाए तो एक का प्रॉफिट 5 बन रहा है, एक का प्रॉफिट 6 बन रहा है, तो जो डिफरेंस बन रहा है प्रॉफिट का वो 1 यूनिट बन रहा है। प्रॉफिट का जो डिफरेंस बन रहा है वो 1 यूनिट बन रहा है। अगर मैं एसपी की बात करूं तो दोनों 3,000 रुपए में बेचते हैं और मैं दोनों को यहां से कितने में बिकवा रहा हूं? सर इसको भी 30 में बिकवाया, इसको भी 30 में बिकवाया, तो मैं कहूं सर 30 यूनिट की वैल्यू क्या है? तो 30 यूनिट की जो वैल्यू है वो 3,000 है। तो मेरे को 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू 100 होगी, और 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू आ क्या गई सर? 100 आ गई। तो 100 इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। ये मैंने बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को आज बताए हैं प्रॉफिट लॉस पर। ये बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ेगी। अगली क्लास में फिर एक और नई टाइप के साथ मिलते हैं। ये तो बेसिक कहानी थी, इसी बेसिक को और आगे बढ़ा के चलेंगे, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको पढ़ाएंगे। एक छोटी सी क्लास थी आज, केवल बेस समझाने के लिए थी। अगली क्लास के लिए तैयार रहिए सर, पूरे 1 घंटे की क्लास होगी। मिलते हैं अगली क्लास में कल नेक्स्ट डे में 9 बजे। गुड नाइट।